हेलो। तो लो, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो ही गई। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे पता है? आज हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी के ऊपर आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है। और ये रूट रेडिकल साइन से, ठीक है, रूट इस तरह से रूट ए प्लस करके है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये चीज इससे छोटा है। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा वेयर ए इज द फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर एंड रेडिकल साइन से। रेडिकल साइन मतलब ये रूट एन टाइम्स है। ठीक है, और ए कोई एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे क्या n इज इक्वल टू 1 के लिए ये करेक्ट है। तो n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि हमारे पास केवल एक रूट होगा। ये रूट n टाइम्स है तो n इज इक्वल टू 1 डाल दिया मतलब एक रूट होगा ये। ठीक है, क्या ये इससे छोटा है? तो 2 रूट ए, ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ बोथ साइड स्क्वायर मार दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर रूट ओवर 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 4a प्लस 1। तो 4a 1 प्लस ये कट जाएगा 2 रूट 4a प्लस 1। ये कट जाएगा तो यहाँ 0 बच गया। यहाँ क्या हो जाएगा 2 4a प्लस 1। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट मिल गया। ठीक है, जो कि इस साइड हमारा RHS LHS से बड़ा दिख गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू k के लिए मैं ये ट्रू मान लूँगा। ठीक है, तो P ऑफ k n इज इक्वल टू k ट्रू है, ये हम एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। k टाइम्स, पहले n के लिए n टाइम्स था तो k के लिए k टाइम्स। ठीक है, अब हमारा जो अगला काम हुआ पी के प्लस 1 के लिए चेक। तो पहले 1 2 3 4 था तो इसमें एक 5 डाल दो, तो ये क्या हो गया k प्लस 1 टाइम्स हो गया। क्या ये भी इससे छोटा है? ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने एज्यूम किया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक, तो मैं इस स्टेटमेंट को उठाता हूँ। ठीक, इसको मैं 1 डाल देता हूँ। तो मैं ये यहाँ लिख दूंगा यूजिंग 1, इसको यूज़ करते हुए मैं इसको प्रूफ करूँगा। ठीक है, तो रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर ए के टाइम्स था, कुछ ऐसा था। ठीक है, और सॉरी ये 1 प्लस रूट ओवर 4a प्लस 1/2 से छोटा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी एक रूट ए करके ऐड कर दूँगा और यहाँ पर भी ऐड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड ऐड कर दूंगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका k प्लस 1 टाइम्स हो गया।
ये k प्लस 1 टाइम्स और ये इससे छोटा है, ये मैं प्रूफ करूँगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, केवल RHS को लेके सॉल्व करूँगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो के 2a हो जाएगा प्लस 1 प्लस रूट ओवर 4a प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा प्लस 2 रूट 4a प्लस 1/4। ये हमारा हो गया। ठीक, मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला को मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला को मैं मिटा देता हूँ। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 4a प्लस, अभी जो 2 था इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 2 रूट 4a प्लस 1/4। ठीक है, अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रूट डाल दूंगा, यहाँ पर ही 4a प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बाय 2, पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये a प्लस ये a है पूरा प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये सेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, केवल 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था ये वाला कहाँ गया, हाँ, पहला जो स्टेटमेंट था कुछ इसी तरह से था कि k प्लस 1 टाइम्स को इसी से छोटा दिखाना था, 1 प्लस रूट ओवर 4a प्लस 1/2 से छोटा दिखाना था, जो कि मेरा ये आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 77 प्लस 77 प्लस डॉट प्लस 7 ये हमारा 7/81 2n प्लस 1 माइनस 9 माइनस 10 ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये p ऑफ n के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये n टाइम्स है। ठीक, लास्ट वाला n टाइम्स है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 डाल के पहले ये चेक करते हैं क्या ये पहला वाला आ रहा है, इसमें मैं n इज इक्वल टू 1 डालूंगा। ठीक है, 7/81 10 के पावर n की जगह 1 डाल दे रहा, तो 1 प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 10। 7/81 10 के पावर स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10। 7/81 10 के पावर स्क्वायर माइनस 19। ठीक है, तो 7/81 100 माइनस 19। ठीक, तो कितना होगा 7/81 81। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये 7 आ गया। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट था ये हमारा स्टेटमेंट सही था। तो मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो p ऑफ k
इज इक्वल टू 7 प्लस 7 प्लस 7 7 प्लस डॉट 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 7 7, ये k टाइम्स है 7/81। यहाँ बस k रख देना है, कुछ करना नहीं है, n की जगह k रख देना। अब हमारा जो अगला काम है k+1 के लिए स्टेटमेंट को सही साबित करना। ये तो k टाइम्स है प्लस ये आपका हो गया k+1 टाइम्स। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट कुछ ये होगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई चीज इस तरह से होगा 7 7 7 इज इक्वल टू, ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 10 के पावर स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 के पावर 0। मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये k+1 टाइम्स है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो 7 7 7, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं 7 इंटू 10 के पावर 2, 7 इंटू 10 के पावर, नहीं इस तरह से नहीं, 7 इंटू 10 के पावर n प्लस 7 इंटू k है तो यहाँ k रख देंगे, 7 इंटू 10 के पावर k-1, 7 इंटू 10 के पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 के पावर 1, 7 इंटू 10 के पावर 0। तो मैं इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बस अब हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल था, तो 7/81 10k+1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस इसे मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसके जगह इसे मैं लिख दूंगा। ठीक है, 7 इंटू 10 के पावर k प्लस 7 इंटू 10 k माइनस 1 डॉट 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 7 इंटू 10 के पावर स्क्वायर 7 इंटू 10 के पावर 1 7 इंटू 10 के पावर 0। ठीक है, तो 7/81। ठीक है, ये तो इसी तरह से चलते रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, इसे आगे कर देता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ। ठीक है, 7 इंटू 10 के पावर 0 प्लस 7 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 7 इंटू 10 के पावर k माइनस 1, 7 इंटू 10 के पावर k। ठीक, 7/81 10 के पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस, अब मैं क्या करूँगा, 7 को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, 7 को कॉमन जैसे लूँगा तो 10 के पावर 0 1 होता है। ठीक, अब ये 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 के पावर k माइनस 1 प्लस 10 के पावर k। ठीक है, ठीक है, अब मेरा ये जो चीज़ है, ये चीज़ जीपी में हो गया, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो आपका कॉमन है। ठीक है, तो सम ऑफ द जीपी का क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, आर k प्लस 1 माइनस 1, तो आर यहाँ पर क्या है, आर आपका है 10, तो 10 माइनस 1। ठीक है, 10 माइनस 1, तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, आर
n माइनस वन r माइनस वन। तो यहाँ पे जो r होता है वो रेशियो होता है, ठीक है, r जो होता है वो आपका रेशियो होता है, ठीक है। तो इसके जगह मैं ये लिख दूंगा और ये 7 बाहर कॉमन है, ठीक है। तो 7/81 10 के पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक, इसे भी रब कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप होगा 7/81 10 के पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 7/10k प्लस 1 माइनस 1 बाई 9, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, 81 को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। किसको? 81 को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 7 इंटू 9, ठीक है, 10 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, इसे हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं ये करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना, हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं इसे काम कर देता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं रब नहीं करता हूँ, ठीक है, और बाकी सबको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ लाना है तो उसे मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या लाना था। तो 7, ठीक है, 7 को मैं कॉमन ले लेता हूँ और 81 को बाहर निकाल लेता हूँ। तो अंदर में क्या हो जाएगा, 10 के पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10, ठीक, प्लस 9 इंटू 10 के पावर k प्लस 1 माइनस 9, ठीक है। तो 7/81 10k के पावर k प्लस 10 के पावर k प्लस 1 माइनस, अब देखो ये 10k प्लस 1, यहाँ पर भी 10k प्लस 1 है, मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, 10k प्लस 1, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 और ये माइनस, इधर भी 9k है, इधर भी 9 है, तो 9 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो k प्लस 1, ठीक है, और माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19, ठीक है। तो 7/81 10k प्लस 1 ब्रैकेट में 10 माइनस 9k प्लस 1 माइनस 19, 10 क्या हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर में 1 है, तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस, देखो हमें यही लाना था, हमारा ये आ गया, ठीक है। लास्ट में हमारा ये चीज प्रूव हो ही गया, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री से है, ठीक। क्वेश्चन क्या है,
ये बोल रहा है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ? कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस, ये कॉस है ठीक है, कॉस 4 अल्फा डॉट 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 कॉस कॉस 2n-1 अल्फा, ये हमारा बराबर है किसके बराबर है? साइन 2n अल्फा बाई 2n साइन अल्फा की। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n=1 के लिए हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या n=1 के लिए ये चीज़ स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जैसे मैं n=1 रखूँगा तो साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा और 2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा का माने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा। ठीक, ये और ये कट गया तो कॉस अल्फ़ा हमारा बच गया, जो कि ये वाला हमारा ये आ गया। ठीक है, तो n=1 के लिए स्टेटमेंट तो हमें करेक्ट दिख रहा है कि n=1 के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा जो अगला स्टेप है सेकेंड वाला, n=k के लिए एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रू है। तो p ऑफ k cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा cos 4 अल्फ़ा डॉट 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 cos 2 k-1 अल्फ़ा, ये आपका बराबर है साइन 2k अल्फ़ा 2k साइन अल्फ़ा की। ठीक है, तो अब हमारा k+1 के लिए देखना है। तो cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा cos 4 अल्फ़ा डॉट 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 cos 2k- अल्फ़ा डॉट cos 2k+1-1 अल्फ़ा। इसके लिए हमें क्या स्टेटमेंट रखना पड़ेगा? साइन 2k+1 अल्फ़ा बाई 2k+1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट लेकर के आना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल है। तो मैं ये करूँगा, इसके जगह पे ये मैं पुट कर दूँगा। तो साइन 2k अल्फ़ा बाय 2k साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई है कॉस, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 2k अल्फ़ा। क्लियर है? एकदम सही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा के जगह क्या होगा? 2k अल्फ़ा बाई, यहाँ पर हो जाएगा 2k+1, इसका पावर 1 है तो k+1 हो जाएगा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कैसा देखने में दिखेगा? 2k+1 अल्फ़ा 2k+1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली वो आ गया। ठीक है, चलो ठीक है।
हम लोगों ने ये वाला चीज़ लेकर के आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ n2 माने n का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट क्या है कि 2 के पावर n ये होगा। मतलब अगर n का वैल्यू 2 से बड़ा होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। ये n है, ठीक है। तो n से बड़ा मतलब हम लेते हैं 3 को, तो 2 के पावर 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 के पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। तो 6 प्लस 1 7, तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके मुताबिक हमारा जो ये करेक्ट है, ठीक है। तो अगला जो है हमारा स्टेप n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो 2k प्लस 1 ये आपका p ऑफ k के लिए है, ठीक है। तो p ऑफ k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होगा? 2k प्लस 1, ठीक है। तो 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है इससे बड़ा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को उठाऊंगा, पहला वाला जो कि ट्रू हम लोगों ने इसे माना था कि ये भी एक ट्रू है, ठीक। तो मैं ये सही वाला स्टेटमेंट को उठाऊंगा यहाँ पर ही और इसको यूज़ करूँगा, यूजिंग 1। इसको यूज़ करते हुए मैं इसको प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो 2k बड़ा था 2k प्लस 1 से, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 ये बड़ा है 4k प्लस 4 से, और ये चीज़ बड़ा है किससे? 2k प्लस 3 से। तो अल्टीमेटली हमारा जो हो गया 2k प्लस 1 ये बड़ा है आपका किससे? 2k प्लस 3 से, ठीक है। हेंस प्रूफ। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। छोटा था, इजी भी था, उतना हार्ड नहीं था ये। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 2 के पावर n, ये हमारा बड़ा है n के पावर स्क्वायर से। ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर ही बोल रहा है ये कब होगा, जब n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगा 5 के साथ, ठीक है। तो डाल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 2 के पावर 5, n के पावर 5 के पावर स्क्वायर, तो 2 के पावर 5 कितना होगा? 32, और ये कितना होगा? 25, जो कि इसके मुताबिक ये हमारा सही है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू k के लिए हम क्या करेंगे, इसे ट्रू एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो p ऑफ k के लिए स्टेटमेंट क्या होगा? 2 के पावर k के पावर स्क्वायर। p ऑफ k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होगा? 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 2k प्लस 1, इसको मैं अगर ब्रेक कर दूंगा तो k स्क्वायर प्लस 1 2k हो जाएगा। ठीक, अब ये जो स्टेटमेंट था हमारा, जो ट्रू हम लोगों ने पहला वाला जो ट्रू था, इसको यूज़ करते हुए यूजिंग 1, इसको यूज़ करते हुए इसको, ठीक है, यूजिंग 1 2k k के पावर स्क्वायर, मैं क्या करूँगा, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1, ये बड़ा है 2k का स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो अब ये जो 2k स्क्वायर है ये तो इससे बड़ा है, ये जो चीज़ है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 से बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये इससे बड़ा हो गया। हमारा ये चीज़ प्रूव हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 3, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 3n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 17, ये डिविजिबल बाय 17 है, ये डिविजिबल बाय 17 है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ, तो है या नहीं है ये तो n इज इक्वल टू 1 डालने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, अच्छा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 125, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 या 16, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 125 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 7 365 और 17। ठीक है, 375 और 16 कितना हो जाएगा, ये आपका 11 का 1 8 1 9 391। ठीक है, तो 391 क्या 17 के साथ डिविजिबल है? अच्छा बताओ तो 17 23 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 1 2 3 5 14 1 2 8 3 1 9 3, हाँ 23 टाइम्स ये चीज़ डिविजिबल है 17 के साथ, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट हमारा सही आ गया। तो अगला स्टेप क्या होगा, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू, तो p ऑफ k 3 5 2k प्लस 1 2 3k प्लस 1, ये हमारा डिविजिबल है 17 के साथ लैम्डा टाइम्स, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, तो p ऑफ k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, 2k प्लस 1 प्लस 1 2 3 k प्लस 1 प्लस 1। ठीक, टू के प्लस 2 प्लस 1 2, 3k प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब मैं 2 इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर स्क्वायर प्लस 2 3k प्लस 3 1 2 के पावर क्यूब। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से इसको लिख देता हूँ। अब देखो 3 इंटू 5k प्लस 1 का स्टेटमेंट क्या है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ पर।
टू 3k प्लस 1, तो इसका वैल्यू ये हो गया, ठीक है। सॉरी, तो 3 ये इसका इक्वल ये हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे ये चीज पुट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पुट किया तो 17 लैम्डा इंटू 3 के पावर स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 2 3k प्लस 1 2 के पावर क्यूब मतलब 8, 2 के पावर क्यूब मतलब 8 लिख सकता हूँ यहाँ। तो अब क्या होगा, 17 लैम्डा मल्टीप्लाई 9, मैं यहाँ पे इसको कॉमन ले लूँगा, माइनस 2 3k प्लस 1 9 प्लस 8, ठीक है। तो 17 लैम्डा इंटू 9 माइनस 2 3k प्लस 1, ये हो गया आपका 17। अब यहाँ से भी 17 निकाल लो, यहाँ से भी 17 निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो अंदर क्या बच जाएगा, 9 लैम्डा माइनस 2 3k प्लस 1, तो 17 के साथ 17 का ये मल्टीपल है, तो इसका मतलब 17 के साथ ये डिविजिबल भी हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है, क्योंकि ये 17 के साथ मल्टीपल में है तो ये 17 के साथ डिविजिबल भी होगा, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, काम करता हूँ, रिफिल खत्म हो गया। रिफिल खत्म हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है, बोल रहा है 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6.9 प्लस 9.12 प्लस डॉट 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 प्लस 3n 3, ठीक है। इसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बोल रहा है 3n प्लस 1 और n प्लस 2, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 1 डाल के चेक करते हैं कि ये चीज़ आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसमें हम डालते हैं 3 इंटू 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3 2 3 9 9 2 ज़ा 18, तो ये भी वही आएगा इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो
n इज इक्वल टू के के लिए हम ये ट्रू मान लेंगे, ठीक है। तो p ऑफ k ठीक है, इसके लिए भी हम लोग मान लेंगे कि स्टेटमेंट करेक्ट है। तो p ऑफ k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट ये कुछ होगा, ठीक है। ये p ऑफ k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट है, ठीक। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक को इससे रिप्लेस कर दूंगा। 3k k प्लस 1 k प्लस 2, 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3k प्लस 3 प्लस 3 के साथ, ठीक है। k प्लस 1 k प्लस 2, अच्छा या भी 3k प्लस 1 3k प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा यहाँ पर, k प्लस 2 और 3k प्लस 6 ये हमारा बच जाएगा। तो 3k प्लस 1 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी के साथ, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 6, 3k प्लस 1 k स्क्वायर, अच्छा अब इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 3 और k प्लस 2, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। तो अब हमारा शायद से ये चीज़ आ गया, ठीक है। 3k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 हमारा वो आ गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है।